हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेडिकल लाइन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली उन स्टूडेंट्स की फ़ी जो है कम होने वाली है। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उनकी फ़ीस तो ऑलरेडी कम है ही। अब ज़्यादा जो फ़ी होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस की होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भी कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस आ गई है और प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें बोली जा रही है कि जो गवर्नमेंट फ़ी रहेगी उनके बेसिस पर ही एडमिशन होगा। गवर्नमेंट फ़ी जितनी होगी उतना ही प्राइवेट कॉलेज के 50% सीटों पर एडमिशन होगा। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है पूरी, किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब देखिए गाइज हम चलते हैं जो नीट की फ़ी को लेकर कम किस तरीके से होगी और क्या जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो देखिए, तो गैज़ ये देखिए मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर ही ओपन कर लिया है। ठीक है, तो निजी मेडिकल कॉलेज, निजी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर लगेगी सिर्फ सरकारी फीस। ठीक है, ये अमर उजाला के अंदर आया है आपका ये न्यूज़। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने फीस निर्धारण के लिए जारी किए हैं कुछ गाइडलाइंस। तो फीस को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तो क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 50% सीटों पर सरकारी फ़ी लगने वाली है। तो देखिए गाइस, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालन अब 50% सीटों पर संबंधित राज्य में मेडिकल शिक्षा के लिए लागू सरकारी फीस ही वसूल पाएंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इन कॉलेजों व डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनाप शनाप फीस की वसूली पर लगाम लगाने के मकसद से एमबीबीएस की सभी कोर्सों की फीस निर्धारित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनएमसी सचिव डॉक्टर संध्या भूलर के अनुसार काउंसलिंग की एक विशेषज्ञ समिति ने नई फीस संरचना के लिए 29 दिसंबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी थी, जिसे काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। एनएमसी ने नए गाइडलाइंस भले ही जारी कर दिए हो, लेकिन इन्हें लागू कब से किया जा रहा है इनकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। सरकारी दर की फीस का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो प्राइवेट कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे से भरी जाने वाली सीटों पर दाखिला लेंगे। लेकिन सरकार ने एनएमसी की पूर्ववर्ती संस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, गाइज पहले ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन यह संख्या संबंधित कॉलेज में स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के 50% से अधिक नहीं होगी। तो गाइज अगर 50% भी होती है तो आप सभी को पता है 50% भी काफ़ी होती है। ठीक है, अगर किसी कॉलेज में सरकारी कोटे की सीटें कुल सीटों के 50% से कम होगी तो शेष बची सीटों पर मेरिट के आधार पर छात्रों को सरकारी दर वाली फीस का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केंद्र के अनुरोध पर एनएमसी ने तैयार किया फीस निर्धारण ढांचा। सरकार ने एनएमसी के पूर्ववर्ती संध्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मेडिकल शिक्षा के फीस निर्धारण के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने का अनुरोध किया था। इस आधार पर एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 23 नवंबर 2019 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति को एनएमसी ने भी स्वीकृति दे दी थी। इसी समिति ने 26 बिंदुओं पर फीस निर्धारण के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसे 25 मई 2021 को एनएमसी की वेबसाइट पर सुझावों के लिए अपलोड किया गया था। तो करीब 1800 के करीब प्रतिक्रियाएं व सुझाव काउंसिल को मिले थे। इन सुझावों पर विचार करने के लिए एनएमसी ने फिर से एक तकनीकी समिति गठित की, जिसने 29 दिसंबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट सौंपे। ठीक है गाइज, तो कुछ पॉइंट्स रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। शेष आधी सीटों के लिए फीस संरचना तय। एनएमसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में शेष बची सीटों के लिए भी वसूली जाने वाली फ़ी के गाइडलाइंस तय कर दिए हैं। अब संबंधित राज्य फीस निर्धारण प्राधिकरण द्वारा बची हुई सीटों के लिए फीस तय की जाएगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के कुल खर्च का आकलन करके न लाभ न हानि के आधार पर फीस निर्धारण होगा।
संचालन लागत में नहीं जुड़ेंगे सारे खर्चे। मेडिकल कॉलेज के कुल खर्च का निर्धारण करते समय उसके निर्माण लागत से लेकर संचालन लागत की गणना की जा सकती है, लेकिन अस्पताल के सारे खर्च उनके संचालन लागत में नहीं जोड़े जा सकते। एनएमसी ने 26 पॉइंट में फीस निर्धारण निर्देश जारी किए हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की जो फ़ी है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो रूल्स है ये कब से लागू हो रहे हैं अभी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो गाइज माना जा रहा है कि बहुत जल्द इससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन जारी कर दी जाएगी। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन जारी की जाएगी आपको इस चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।